शॉर्ट रन की पढ़ाई हम लोग कर चुके थे लास्ट लेक्चर तक। आज हमारी पढ़ाई कॉन्स्टिट्यूट किसको करेगी? लॉन्ग रन कॉस्ट को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉन्ग रन कॉस्ट में एक याद रखनी है, इट इज अ पीरियड चिल्ड्रन वेयर ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। तो जब आपका कोई इनपुट फिक्स्ड है ही नहीं, क्या आपकी कोई कॉस्ट फिक्स्ड होगी? आपकी कोई कॉस्ट फिक्स्ड होगी ही नहीं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं लॉन्ग रन के लिए डेफिनेशन, द लॉन्ग रन पीरियड इज अ टाइम वेयर टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट एंड ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट का मतलब टाइप ऑफ मशीन जो है वो वही रहेगी, बट नंबर ऑफ मशीन्स विल डेफिनेटली इंक्रीज। तो ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल का मतलब आपका लेबर भी वेरिएबल है बच्चों, as well as capital is also variable। जब दोनों फैक्टर्स वेरिएबल हो गए, will there be anything like fixed cost children? Not at all। the only cost that we will have is a total variable cost। और इसको क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज कॉस्ट। योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट will always be equal to total cost and average variable cost will always be equal to average cost। and change in total variable cost करें बच्चों या change in total cost करें, the answer is marginal cost। तो शॉर्ट रन में how many costs did we see? total fixed, total variable, total cost, average fixed, average variable, average cost, और एक marginal। 7 costs were there। यहां पे आपको टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल एक मिलेगी, एवरेज कॉस्ट सॉरी टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक, और एक बन जाएगी मार्जिनल। तो लॉन्ग रन में वील बी हैविंग ओनली 3 कॉस्ट्स। यहां पे आपके पास 7 कॉस्ट नहीं होगी। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इसको अपडेट कर लिया होगा, आई होप सो सबने कर लिया सबने। चलिए, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम चिल्ड्रन। देखिए लेफ्ट पैनल पूरा खाली पड़ा हुआ है जो फिक्स्ड का था। तो वी हैव ओनली टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आपका टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। वी हैव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। मार्जिनल कॉस्ट कुड बी कैलकुलेटेड एज चेंज इन टोटल कॉस्ट एज वेल एज चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इस डायग्राम से ये वाला डायग्राम थोड़ा बेटर है, जो आपको चीजों को याद रखने में और बेनिफिट प्रोवाइड कर देगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? फर्स्ट इज व्हाट चिल्ड्रन? टोटल वेरिएबल एंड टोटल। सेकंड इज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, एंड थर्ड इज व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट। तो यहीं पे झटपट शेड्यूल भी बना लें। क्वांटिटी का कॉलम चिल्ड्रन, आफ्टर क्वांटिटी वी हैव TVC which equals to TC, AVC equals to AC, और हमारा मार्जिनल कॉस्ट। चलिए 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नजर आ रहा है भाई सबको? नजर आ रहा है? चलिए, Yes, sir. here it is 0, here it is 40, here it was 76, here it is children 102, यहाँ पे कितना था? 132 था बच्चों। आंसर देख के बताइए। 5 पे कितना था? 170, here it is 222 and 325। एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो डैश आएगा। here it is 40, here it is 38, 102 upon 3 is 34, and what is 132 upon 4? 33 चलन, ये आएगा 38। 222 upon 6 कितना आ रहा था? 222 upon 6 is how much? कितना? 37। 37 आ ही नहीं सकता। 222 upon 6 37, फिर 170 अपॉन 5 कितना है? 34। ओके सॉरी, ये 34 37। चलिए, एंड व्हाट इज 325 अपॉन 7? 47। करेक्ट। मार्जिनल कॉस्ट अगेन 0 पे डैश हो जाएगी, देयर आफ्टर इट इज 40, 36, 26, 30, 38, 64, no 52, and it is 103। लॉजिक वेंट वेल बच्चों।
लॉजिक वेंट वेल, समझ में आ गया। चलिए तो झटपट इसको अपडेट कर लें और एक एक करके आप सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का एक ग्राफ बनाएंगे, दूसरा ग्राफ बनाएंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का, और तीसरा बनाएंगे मार्जिनल का, और फिर इन दोनों को कोरिलेट करेंगे। ठीक है, चलिए झटपट कर लीजिए इसको। चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो बच्चों सबको क्लियर हो गया कौन सी कॉस्ट आएंगी यहाँ पे? ग्राफ आपको समझ में आ गया कौन से बनाने हैं? ग्राफ समझ में आ गया। चलिए तो 3 ग्राफ झटपट बना लीजिए, वेरी क्विक एंड फास्ट चिल्ड्रन, जैसे ही बन जाए डू लेट मी नो। So left side here we'll be plotting TVC which is TC also, और यहाँ राइट साइड पे प्लॉट करेंगे एवरेज कॉस्ट विच इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एज वेल। ठीक है, तो पहले लेफ्ट साइड वाले पे प्लॉटिंग करनी स्टार्ट करते हैं। रेडी एवरीबडी? चलिए सो इट इज 1 पे आ जाएगा व्हाट इज कॉल्ड एज, कितना है रीडिंग चिल्ड्रन? 40 समवेयर है। 2 पे आ जाएगा 76 इन बिटवीन ऑफ 50 to 100। 3 पे आ जाएगा 102, अप्रोक्सीमेशन 100 पे ही लगेगा। 3 पे 102 के बाद 4 पे इट इज 132। 5 पे इट इज 170। 6 पे इट इज 222 एंड 7 पे इट इज 325। लेट अस ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स। 0 पे तो ये 0 था, तो ये ओरिजिन से चलेगा। So people understood how did we prepare total variable cost alone? तो आप लिख सकते हैं TVC इक्वल्स टू TC, समझ गए? अब मार्क करते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। 0 पे तो छोड़ दीजिए, 1 पे इट इज 40, 2 पे इट इज 38, 3 पे इट इज 34, 4 पे इट इज 33, रीमार्क करना पड़ेगा क्योंकि गैप इज वेरी लेस। 1 पे इट इज 40 चिल्ड्रन, 2 पे इट इज 38, 3 पे इट इज 34, 4 पे इट इज 33, 5 पे अगेन 34, 6 पे इट इज 37 एंड 7 पे इट इज 47। यू शेप नजर आएगा आपको ये, और यू शेप्ड का रीजन सबको पता है, पहले कॉस्ट कम हो रही है एंड बाद में बढ़ती जा रही है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विच इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। इसी में ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। 1 पे इट इज 40, स्टार्टिंग इसकी सेम हो जाएगी। 2 पे इट इज 36, 3 पे इट इज 26, 4 पे इट इज 30, 5 पे इट इज 38, तो ये इसको सुपरसीड कर गया। 6 पे इट इज 52 एंड 7 पे इट इज 103। चलिए इमेजिनरी ऊपर मार्क कर देते हैं इसको। सो दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। सो ध्यान से सुनिएगा, इंटरसेक्शन के पहले बच्चों मार्जिनल कॉस्ट नीचे है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर है। इंटरसेक्शन के बाद मार्जिनल कॉस्ट ऊपर चली जाएगी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे आ जाएगी। एग्जैक्टली इसी की अगर मैं मिरर इमेज बना दूं, आई रिपीट चिल्ड्रन, इसी की मिरर इमेज, तो ये आपको एपी और एमपी की तरह लगेगा। मार्जिनल कॉस्ट बनेगा मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनेगा एवरेज प्रोडक्ट। ये बात हमने शॉर्ट टर्म में भी एनालाइज की थी।
समझ में आ गया लॉन्ग रन? चलिए बी क्विक बी क्विक। चलते हैं बच्चों आगे और एक नई चीज आपको सिखाते हैं। हेडिंग डालिए कॉपी में, एनवलप कर्व ओब्लिक फैमिली कर्व। आई रिपीट चलन, फैमिली कर्व ओब्लिक envelope curve. This simply means multiple short runs will make a long run. ध्यान से सुनिएगा बच्चों, multiple short runs will make a long run. सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात? चलिए, आपने एक प्लांट इंस्टॉल किया और उससे जो आपको एवरेज कॉस्ट नजर आ रही है, इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन ATC1। आई रिपीट चलन, जो एवरेज कॉस्ट इस प्लांट से नजर आ रही है, इट इज ATC1 और उसकी मिनिमम कॉस्ट ये है। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? चलते हैं आगे। आपने सोचा कि आउटपुट बढ़ाते हैं और एक प्लांट और लगाते हैं, आपकी फैक्ट्री का आउटपुट बढ़ेगा। यू विल बाय मोर रॉ मटेरियल इन कंपैरिजन विद द अर्लियर प्रोडक्शन, और सेम रॉ मटेरियल और लेस रॉ मटेरियल? मोर। ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो आपकी कॉस्ट फर्दर कम होगी या बढ़ जाएगी बच्चों? कम होगी। तो मैं यहाँ पे मार्किंग भी कर देता हूं। यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट थी चिल्ड्रन, और यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट थी, इसकी मार्किंग कर लेते हैं। लेट अस से ये जो मिनिमम कॉस्ट पहले आ रही थी ये 42 रुपीज थी। अब जो मिनिमम कॉस्ट आ रही है दैट इज 37 रुपीज। यू वुड लाइक टू प्रोड्यूस मोर विथ सेकेंड प्लांट, और यू विल रेस्ट्रिक्ट योर आउटपुट ओनली विद द फर्स्ट प्लांट? प्रोड्यूस विद द सेकेंड प्लांट। तो जब मारुति को लगा कि हमने एक प्लांट सेटअप किया, हमारी कार्स की जो डिमांड थी उसको हम प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच रहे हैं, तो हमें कुछ XYZ प्रॉफिट मिल रहा है, कार्स की डिमांड बढ़ी, तो मारुति ने सोचा कि भाई एडवर्टाइजमेंट पे तो खर्च करना नहीं है, मार्केटिंग पे कुछ खर्च करना नहीं है, जो शोरूम खोलेगा पैसा वो लगाएगा, हमको सिर्फ और सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं खोलनी है, और एक फैक्ट्री नई और खोलेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे पर यूनिट आउटपुट विल गो डाउन। बिकॉज पहले हम दिन भर में 500 गाड़ियां बनाते थे, तो हम 500 कार्स का रॉ मटेरियल खरीदते थे। अब हमारा प्रोडक्शन 800 कार्स का होने वाला है, पहले प्लांट पे 500 और दूसरे प्लांट पे 300। तो नाउ व्हेन वी विल बी बाइंग more raw material from the buyer, from the supplier, they will offer us a better deal, they will offer us more discount, क्योंकि उनको डबल बायर मिल गया एक तरह से। इतनी बात सुनाई पड़ गई? आपने सोचा चलो क्यों ना एक प्लांट और लगाएं, फिर आपने सोचा एक प्लांट और लगाएं। तो जब आप मल्टीपल प्लांट्स सेटअप करते जा रहे हैं बच्चों, तो आपकी कॉस्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट तक कम होती जाएगी, एज वी सी हेयर चिल्ड्रन। सबको नजर आ रहा है भाई? तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट घट के मान लीजिए 35 रुपीज आ गई, यहाँ पे कॉस्ट घट के लेटस से 32 रुपीज आ गई। तो एज वी आर हायरिंग मोर एंड मोर प्लांट, आउटपुट इज इंक्रीजिंग, एंड एवरी नेक्स्ट प्लांट इज ऑफरिंग अस अ लेसर कॉस्ट और अ हायर कॉस्ट चिल्ड्रन, लेसर कॉस्ट, बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होगा बच्चों। आ गया हमारा सो कॉल्ड ब्लैक डे, और हमारी कॉस्ट कम होने की बजाय क्या होने लग गई बच्चों? बढ़ने लग गई। अब यहां पे हम डिसाइड करेंगे कि भाई सरप्लस प्रोड्यूस करने से हमारी जो आउटपुट है वो तो बढ़ रही है, बट कॉस्ट फर्दर इंक्रीज हो रही है। तो बेस्ट कॉस्ट पॉइंट वाज ऑन ATC3 के बाद, आप इसको ATC4 बोल सकते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो पहला प्लांट यूज किया, मिनिमम कॉस्ट वाज 42। एक और प्लांट लगा लिया, नाउ द कॉस्ट इज कमिंग 37। एक और प्लांट लगा लिया, नाउ द कॉस्ट इज कमिंग 35। एक और प्लांट लगा लिया, द कॉस्ट इज 32। तो भाई जैसे जैसे ज्यादा प्लांट्स लगते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी कॉस्ट कम हो रही है, तो बिजनेसमैन और प्लांट सेटअप करेगा। बट इस बेवकूफी में बेचारे ने एक और प्लांट लगाया, अब कॉस्ट घटने की बजाय बढ़ने लग गई। सोचा चलो एक और प्लांट लगा के देखते हैं, कॉस्ट और बढ़ गई। क्या आप ये बेवकूफियां करेंगे? नो। तो कहां पे आप स्टॉप कर जाएंगे? ATC4 पे स्टॉप कर जाएंगे, वेयर मिनिमम कॉस्ट इज 32। तो ये एक शॉर्ट रन, ये दूसरा शॉर्ट रन, ये तीसरा शॉर्ट रन, फोर्थ शॉर्ट रन, फिफ्थ शॉर्ट रन एंड सिक्स शॉर्ट रन। इन 6 शॉर्ट रन को मिला के क्या बनेगा बच्चों? एक लॉन्ग रन बनेगा। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? चलिए,
तो इन सबसे एक लॉन्ग रन बनेगा, इसको बोलते हैं एनवलप कर्व। क्या बोलते हैं? एनवलप। क्यों? क्योंकि ये सबको अपने अंदर समा लेता है, बरमूडा ट्रायंगल है, समझ लीजिए। समझ गए बच्चों? तो फ्री हैंड इसको ड्रॉ कर ले झटपट फास्ट। फैमिली इसलिए बोलते हैं बिकॉज मल्टीपल एवरेज कॉस्ट कर्व आर कॉन्स्टिट्यूटेड टुगेदर टू फॉर्म अ फैमिली रिप्रेजेंटेड एज लॉन्ग रन। तो मार्जिनल कॉस्ट की कर्व बन गई? नहीं, एवरेज कॉस्ट के बनेंगे। मार्जिनल कॉस्ट तो जहां उसको कट करेगा, हम उसके आगे प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों? ये मैं आपको प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा। ओके, झटपट बना ले। तो आपको ऐसा प्रेजेंटेशन एग्जाम में आएगा और पूछा जाएगा, दिस सीरीज ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? तो आपका जवाब क्या होगा? एनवलप कर्व। ये प्रैक्टिकली सीबीएसई की बुक्स में तो कभी था ही नहीं ये, क्योंकि मैं भी आईएससी का पढ़ा हूं, तो मैंने उसी बुक में देखा था, इसलिए मैं पढ़ाता सबको। अब नहीं है क्या आपकी बुक में? अच्छा, हटा दिए। तो सिलेबस दिन भर दिन ये लोग डाइल्यूट करते जा रहे हैं। किसी दिन वो पर्ची सिस्टम ना आ जाए एग्जाम का, एक बाउल आएगा उसमें पर्ची रहेगी, उसको उठा लो, वही नंबर हो गया तुम्हारा। अजीब टाइप के लोग हैं। चलिए, समझ में आ गया बच्चों? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड क्यों होता है? अभी आपने देखा, जब कॉस्ट गिरती है तो इट इज इकोनॉमीज, और जब बढ़ेगी तो इट इज डिस इकोनॉमी। और इकोनॉमी डिस इकोनॉमी हमने ढेर सारा पढ़ा है, अगर आपको याद हो, जब प्रोडक्शन फंक्शन एंड किया था। गॉट इट क्लियर? चलिए, तो लिख लें सब लोग झटपट इस बात को, वाई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। कंप्लीट करें बच्चों। तो याद रखिएगा, व्हेन इट इज फॉलिंग डाउन इट रिप्रेजेंट्स व्हाट इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज, कॉस्ट कम हो रही है। एंड व्हेन इट गोज अप इट रिप्रेजेंट्स डिसइकोनॉमीज, आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। क्विकली पुट इट, यू कैन ड्रॉ दिस ऑल्सो चिल्ड्रन। और याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये ग्राफ दे देंगे एंड दे विल मार्क दिस एज ए, दिस एज बी, दिस एज सी, और डी में लिख देंगे नन ऑफ दीज। ओके, और आपसे पूछेंगे रेफरिंग टू द फॉलोइंग ग्राफ विच एरिया रिप्रेजेंट्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए। विच एरिया रिफ्लेक्ट्स डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो आंसर क्या होगा? सी। इकोनॉमी डिसइकोनॉमी के अलावा भी यहाँ पे पढ़ने को बहुत कुछ है, क्योंकि ये इकोनॉमी ऑफ स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड डिमिनिशिंग कॉस्ट। ये डिसइकोनॉमी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट इज डिमिनिशिंग रिटर्न एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई? कांस्टेंट रिटर्न्स। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। नेगेटिव रिटर्न्स लॉन्ग रन में नहीं होता, ये सबको पता है बात। अंडरस्टूड दिस? चलिए, अपडेट दिस। मार्किंग कर ली सबने, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग कॉस्ट। चलिए, सो फैमिली कर्व ये तो आपको आ ही चुका है, इसलिए इसमें कुछ खास है नहीं। एग्जाम्पल इज सेम, मल्टीपल फैक्टरीज आर देयर। चलिए, क्लियर हो गया सबको भाई? चलो।